मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज के क्लास में हम करने वाले हैं जो आपका फिजिक्स का तीसरा नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है जी मानव नेत्र। क्या नाम है जी? मानव नेत्र। ठीक है, उसका आज क्लास में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है जी, आपको मानव नेत्र जो फिजिक्स का आपका तीसरा चैप्टर है, आपको तीसरा चैप्टर जो फिजिक्स का आपका मानव नेत्र, इसको बिल्कुल अच्छे तरीका से आपको मैं पढ़ा दिया हूँ, फिनिश कर चुका हूँ। आपको चैप्टर को 100% आपको समझ में आया होगा। अगर आप मानव नेत्र चैप्टर को अगर अच्छे तरीके से आप बेहतर ढंग से आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। ठीक है जी, आज की क्लास में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, मानव नेत्र से आपका जो एग्जाम में कितना प्रश्न का अंक का प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका मानव नेत्र चैप्टर से 2 अंक से लेकर 4 अंक तक आपका प्रश्न पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है जी, मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव प्रश्न का नहीं। ठीक है, तो 2 से 4 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपका मानव नेत्र चैप्टर से। ठीक है जी, तो अगर आज के क्लास को अगर शुरू से अंत तक आप देख लेते तो मानव नेत्र से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे नहीं छूटेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है आपको बताना है। तो क्या होता है जी? अनंत होता है। ऑप्शन सही होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है जी? तो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो सिलियरी मांसपेशियों द्वारा परिवर्तन किया जाता है नेत्र लेंस में। ठीक है जी, जो हमारा नेत्र में लेंस होता है उसको फैलाता कौन है, सिकुड़ाता कौन है जी? तो सिलियरी मांसपेशियाँ उसको सिकुड़ाता है और फैलाता है। तो ऑप्शन सही क्या होगा आपका जी? सी होगा। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है जी? तो आपका बैगनी रंग का झुकाव क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जी? तो प्रिज्म को क्या किया जाता है? आपका उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को साफ देख पाएगा, लेकिन दूर की वस्तु को साफ स्पष्ट नहीं देख पाएगा। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, ठीक है, उस नेत्र में होता है कौन सा दोष होगा जी? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन सही होगा आपका दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन आपका सही होगा बी। मतलब दूर दृष्टि दोष जिस व्यक्ति में हो जाता है वो क्या करता है? दूर की वस्तु उसको देख पाएगा वो, लेकिन निकट की वस्तु उसको साफ साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में आपका किस प्रकार का लेंस पाया जाता है जी? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है जी? तो वह क्या जी? रेटिना है। ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है जी? तो वास्तविक, उल्टा तथा क्या होता है? छोटा होता है। ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है जी? तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, कार्निया द्वारा होता है। नेत्र में प्रवेश जब प्रकाश की किरणों करता है तो अधिकांश भाग का अपवर्तन कहाँ से होता है जी? तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है जी? तो कौन करता है जी? आइरिस। ठीक है, आइरिस करता है पुतली को साइज को नियंत्रित। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, आँख का व्यवहार होता है तो उत्तल लेंस की तरह होता है। हमारा आँख में कौन सा लेंस लगा होता है जी? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है जी? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मा में किस लेंस का व्यवहार होता है जी? तो अवतल लेंस का। ठीक है, दूर पूछे तो उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन सही यहाँ क्या होगा आपका जी? ए होगा, अवतल लेंस या निकट पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए अवतल लेंस होगा। अगला प्रश्न है, किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब क्या होता है जी? आपका दूर दृष्टि दोष संशोधित किया जा सकता है। तो उत्तल लेंस को लगाकर दूर दृष्टि दोष को क्या किया जा सकता है? संशोधित किया जाता है, ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस
दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है जी। तो जरा दृष्टि दोष, ठीक है जी, जब किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको दूर की वस्तु भी नहीं दिखाई देता, निकट की वस्तु नहीं दिखाई दिया जाता है, ठीक है जी। तो उसको चश्मा में ऊपर में आपका क्या कौन सा लेंस लगा होता है, अवतल लेंस, और नीचे में उसको उत्तल लेंस लगाया जाता है, ठीक है। तो दो लेंस हो गया तो उसको क्या कहते हैं, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए। अगला प्रश्न है, किस रंग का विचलन या झुकाव न्यूनतम होता है जी? तो लाल रंग का होता है, ठीक है। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो कितना रंग के मेल से बना है जी श्वेत रंग? तो 7 रंग को। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, वर्ण मतलब रंग है, तो कौन सा रंग है जी? तो लाल है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, तारे के टिमटिमाने का कारण है क्या है जी? तो प्रकाश का अपवर्तन। क्या है कारण जी? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है जी? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है जी? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर। ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो कौन सा रंग अधिक फैलता है जी? तो आपका नीला। ऑप्शन सही होगा आपका सी, ठीक है। आकाश का रंग नीला हमें क्यों दिखाई पड़ता है जी? तो नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है, मतलब फैलता है, ये क्या होता है? फैलता है बहुत ज़्यादा। ऑप्शन सही होगा यहाँ पर आपका सी। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है जी? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है जी? तो वायुमंडलीय अपवर्तन को भी दर्शाता है, प्रकाश का अपवर्तन को भी दर्शाता है। ऑप्शन सही होगा यहाँ पर आपका सी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है जी? काला। ये आपसे पूछेगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है जी? तो काला। ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर बी। अगला प्रश्न है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है जी? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है, तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस को हम उपयोग कर सकते हैं जी? तो बाईफोकल लेंस, ठीक है। बाईफोकल लेंस को हम प्रयोग कर सकते हैं जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए। अगला प्रश्न है जी, मानव नेत्र कार्य करता है जी? तो कैमरे की भांति, कैमरे में भी उत्तल लेंस होता है, हमारा नेत्र में भी उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है, तो जो हमारा नेत्र है कौन सा आकार का होता है जी? आकृति का होता है जी? तो आपका होता है गोलाकार का। ऑप्शन सही होगा आपका ए। लगभग क्या होता है? गोलाकार होता है। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है जी? तो मस्तिष्क में होता है। क्या होता है? मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है, ठीक है। क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है। तो ऑप्शन सही होगा आपका सी, दोनों स्थिति में, ठीक है। क्रिस्टलीय लेंस आपको क्या हो जाएगा? दूधिया भी हो जाएगा, क्रिस्टलीय लेंस आपका धुंधला भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है जी? तो इंद्रधनुष आपका किस दिशा में बनता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है जी? तो लाल रंग का होता है, ठीक है। रेलवे सिग्नल में आप देखिएगा लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर बी, लाल रंग। अगला प्रश्न है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है जी? तो लाल दिखता है हमें, ठीक है। लाल दिखाई हमको पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो श्वेत प्रतीत होता है जी। ऑप्शन सही होगा आपका ए, ठीक है। तो आपको हम 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं टोटल मानव नेत्र चैप्टर से। जो भी हमसे प्रश्न बन पाया मानव नेत्र चैप्टर से मैं आपको टोटल करा दिया, ठीक है। आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा अगर आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखे होंगे, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाएँ तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।